चलता है। तो धर्मराज के साथ जलपा के गोबर में भी 14 देवान आते हैं, जिसमें मेरा साथ ही है। जब 4-5 महीना ऐसा हो गया, फिर माँ चढ़ुआ भगत गछी माता टकरा के भगत में बधा गुनी तो भगत हो रहा था। तो भगत में जो भगत के देह पर जो गोसाई आवे है, तो ये जानकारी पनियार के रहे छे। भगत वाला के मुख है ना पनियार, पनियार के पता रहे छे कि अखन कौन देवता अल भगत आके देह को। तो पनियार कहल के हे मीरा साहब, ये शेखरा के मैं तोरा महीने महीने लड्डू पेड़ा खियाबे आई महीने महीने बेराम पड़े छे, कि तो काँचे उम्र में बूढ़ भै गए, एक बेरानिए न ठीक है तो तोर पूजा के करता, तोर के मान देता। तो देखिए मीरा साहब के रूप में भगत के देह पर तो मीरा साहब थे। मीरा साहब ने मिट्टी उठाया। मिट्टी सबके लिए सोना है, मिट्टी न रहे तो जीवन न रहेगा। लेकिन ये माना जाता है कि मुसलमान अगर मिट्टी उठा के कसम खा ले तो वह अटूट होता है, कलम पाक कुरान का कसम होता है। तो मीरा साहब मिट्टी उठाए गोबर का, मेरे माथा में कितना देर लगाए न जानते हैं। घड़ी तो पहनते नहीं थे, आज भी नहीं पहनते घड़ी, आज मोबाइल से काम चल जाता है। और फिर कहे संकल्प व्यक्त किए उस गोबर में, जाओ आज से ही बच्चा के देह में अगर कोई बीमारी इस तरह का आ जाएगा तो हम गोबर आना बंद कर देंगे। और तहिया से जो बीमारी भाग ले, आज तनुक नहीं ले 62 वर्ष 57 वर्ष रह गए। ये मीरा साहब का हमारे गोबर में, हिंदुओं गोबर में पूजा होती है, उसका ताकत है। हमार मैं बहन ददिया के खोसा घसे थे गिने से आयो दूध धान ला कर जाए। इसलिए ये देश में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, मोदी के वंशज या गोवरकर के वंशज या मनु के वंशज, इन लोगों को समझना है। गरीब लोगों को मैं अपनी बात बताता हूँ, भगवान को तो हम ना सुने हैं, देखे नहीं हैं। धर्मराज को तो देखते हैं, राम के बारे में सब जानते हैं, सब एकजुट हुए। हमको जो भगवान जी ज्ञान दे दिया आज से करीब 45 वर्ष पहले की जात भगवान का बनाया हुआ नहीं है, हमको किताब का कुछ बता दिया। उस दिन से हमारे अंदर से जात निकल गया। तो लगभग 40 वर्ष हम जो मेहतर मल्लाह का जब बोल चुके हैं, रविदास रायदास ऋषिदेव का, हम छुआ जाते तो हम चपरासी भी नहीं होते। पहले तो भगवान जी ने हमको प्रोफेसर बना दिया, फिर आप लोगों के श्रद्धा विश्वास मधेपुरा के महान जनता के आशीर्वाद से 3 बार MLA हो गए, जिसमें एक बार पहलवान इस बार जमानत जब्त करा के आ गया, और मंत्री भी 2 बार हो गए। अब बताइए कोई छुआता है? अगर छुआता तो शेखर तो धरती में गल जाता, इसलिए कोई छुआता नहीं है। इसलिए छुआ छुई बंद करिए। बाबा धर्मराज के अगर असली सेवक हैं तो जो बाबा धर्मराज किए वो आप भी करिए, जो हमारे राम जी किए वो भी करिए, जो भगवान कृष्ण जी किए वो भी करिए। तब भगवान खुश होगा कि ना, इस धरती पर अब जात पात नहीं है। और आपको बता देते हैं, सोशल मीडिया पर रहने वाले अपने माता पिता को भी बताना, अगर सोशल मीडिया में खोजिएगा दुनिया में कितना देश है, 194-93 देश मिलेगा। उसमें हिंदू लोग कहाँ है? एगो नेपाल मिलेगा, एगो भारत मिलेगा, एगो मॉरिशस मिलेगा। मॉरिशस में कौन बसा हुआ है? सब छपरा का लोग चला गया। अंडुल जगन्नाथ, शिवसागर, राजमुलान, और पता है नहीं पता है आपको कि सब जानवे है। वहां जाके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाता है। अंग्रेज ले गया था काला पानी, और वहां जाकर के वो अब राजे होने लगा। सब बहुत लोग जमा हो गया। तो ये 3 देश के सिवा कहीं भी ये सब जात नहीं है। यादव कौन है, राजपूत कौन है, ब्राह्मण कौन है, लाला कौन है, मेहतर कौन है, मल्लिक कौन है, ऋषिदेव कौन है, कहीं नहीं है। जब दुनिया में 3 देश के सिवा कहीं आजादी नहीं है, अगर भगवान जी बीज लगाते जात का, तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देते, चीन को छोड़ देते, अमेरिका लंदन को छोड़ देते। इसका मतलब जो भगवान जी नहीं लगाया, ये आदमी ने लगाया। तो आदमी ने लगाया तो राम जी कहा कि सबका खाओ सबका पियो। भगवान कृष्ण जी कहे सबका खाओ सबका पियो, छुआ छुई मत खोलो। और धर्मराज तो जय सबसे आगे कह दिए कि हरियाणोग हो कि अंडू माली हो कि उदय सौ हो, तो सबके साथ रहिए। तब आपके देश में एक ऐसा विचार आएगा कि ये नफरत परमानेंट भागेगा और मोहब्बत परमानेंट रहेगा। आप नफरत भगाना चाहते कि नहीं? एक बार हाथ उठाइए।
इससे देखिए करता क्या है, सो देखिए इस किताब को क्यों दिखा रहा था। ये जाति के नाम पर जो आतंक फैलाते हैं लोग, उसके बारे में किताब लिखा है। इसका नाम है एपी दुरई, किताब लिखने वाले का। ये कौन व्यक्ति थे पता है? ये व्यक्ति थे जो लालू यादव को जो षड्यंत्र करके साजिश करके लोग चारा घोटाला में फंसाया है, उसी कांड के, उसी जांच के, षड्यंत्र के जांच के मुख्य जांच अधिकारी थे। पुलिस है 3 साइड से जांच हो रही थी। एक जांच सीबीआई कर रही थी जो लालू जी को फंसाने का षड्यंत्र कर रहा था, दूसरा जांच कोर्ट की तरफ से हो रहा था, और तीसरा जांच जनरल पुलिस कर रही थी। और ये एपी दुरई साहब ने इस किताब में लिखा है। क्या लिखा है सो सुनिए। 26वां अध्याय है। आपको फिर कहते हैं, इस किताब को आप फोटो खींच लीजिए, अपने गूगल पर निकालिएगा, खाली उस पर लिख लीजिएगा इन हिंदी लिखिएगा तो आपको सब कुछ आएगा इसमें। ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है, परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये कहते हैं कि 12 साल से चारा घोटाला हो रहा था। किस साल से? 12 साल से। 90 में लालू जी आए, उससे पहले 9 साल घोटाला हुआ। 90 में लालू जी आए, सरकार बनते बनते नवंबर दिसंबर हो गया, तो 90 तो चला गया, 91 आया, 92 आया। 93 में एक अधिकारी थे उस समय में, उसका नाम था BS दुबे। उसने, लालू जी मुख्यमंत्री थे, लालू जी को कहा जाके कि सर देवघर और डोंडा में चारा घोटाले में बड़ा मामला पकड़ाया है। तो लालू जी बोले अरे तुरंत केस कराओ, बताइए। उसके कहने से दिन भर कोशिश किया, नहीं केस हुआ। तब लालू यादव दबाव बनाए, खुद FIR किए, सूचक हैं उस केस के, और तब मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं तो सब SP टेस्टी मिला हुआ था वहां घोटालेबाज से, सब रकम लेन देन करके। तो लालू यादव जिस केस के सूचक हुए, मात्र 2.5 साल 3 साल जिनकी सरकार रही, लालू यादव ही CBI को दिए जांच, लालू यादव ही विजिलेंस को दिए। मगर 9 साल लूटने वाला जेल नहीं जा रहा है, 2.5 साल में इस जांच को CBI को देने वाला लालू प्रसाद खाली अकेले जेल जा रहा है। इसका क्या कारण है? यही एक किताब में लिखा है कि लालू यादव ने आवाज लगाया गरीबों को। आपके सिमरबनी में भी आए होंगे उस समय में, अररिया तो कई बार आए होंगे लालू यादव। आप नहीं जानते सिमरबनी लालू जी ने आए होंगे? क्या विजय बाबू? हाँ, क्या वजह? माथावा बगल में। तो लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, गरीबों का आवाज लगाया है, चूहा पकड़ने वालों, तुम लोग नहीं जानता होगा, माता पिता से पूछना है। चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सिटवा चुनने वालों, डोका खाने वालों, चूहा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, तारी चुआने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। कितना लोग को याद है? आप लोग हाथ उठाइए तो। इस भीड़ में कोई है? कुछ लोग हैं। और जब इन्होंने आवाज लगाए गरीबों को, 3 देश में प्रधानमंत्री बना दिए, गुजराल जी, देवगौड़ा जी, VP सिंह साहब। तब इन लोगों को लगा जात के नाम पर समाज में जो अभी पाखंड कर रहा है, देश पर कब्जा किए हुए मोदी जी के चेला बेला, इन लोगों को लगा अरे ललुआ बिहार में कब्जा कर लिया, अब कहीं दिल्ली में बैठा दिया गरीब लोग को तो परमानेंटे खत्म हो जाएंगे। तब लालू यादव को जेल में फंसाने का साजिश किया।